नमस्कार, जय महाकाल, जय श्री कृष्ण। अभी इन दिनों हम धार्मिक सीरियल बहुत देख रहे हैं और हम श्री कृष्णा भी देखते हैं रोज़। तो श्री कृष्णा में अभी 2-3 दिन से जो एपिसोड चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं बलराम जी के साथ। तो हमने आज से 14-15 साल पहले अमेरिका निवासी भारत के ही हैं पंकज कुमार जी, जो अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके मन में ये आया कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन पर एक सीडी बनाई जाए और पूरी दुनिया में हमारे ग्रंथों का प्रचार किया जाए और हमारे धर्म और क्या क्या नियम थे उस समय, क्या क्या परंपराएं थी, तो जो वो उस पर उन्होंने ये 18 सीडी हैं उसमें। ये इस तरह से ये 18 सीडी निकाली हैं। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और यथर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और इसी प्रकार से 18 पुराण हैं। 18 पुराण में अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, और उसके बाद आता है कूर्म पुराण, लिंग पुराण, और उसका शिव पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, वरुण पुराण, वेतर्ण पुराण। इस प्रकार से 18 पुराण जो हैं ये सभी इसमें हैं। तो उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का पूरी दुनिया में इस तरह से लोग पढ़ें और उससे शिक्षा लें और धर्म को जानें। तो आज हम इसी बीच यहाँ पर गुरुजी हैं सांदीपनि आश्रम के, इनसे हमने प्रार्थना की, निवेदन किया कि आप कुछ आज बताइए। तो वेद के बारे में पहले कुछ बताइए आप। 4 वेद। ये जो सबसे पहले जो इस सृष्टि में जो प्रादुर्भाव हुआ है, वो प्रादुर्भाव माँ आदिशक्ति का हुआ। माँ आदिशक्ति से तीनों भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों को अलग अलग बताया गया कि इनको आपको क्या कार्य किया जाना है। तो उसी में जो वेद की जो उत्पत्ति मानी जाती है, ब्रह्मा के कमल से की मानी जाती है। और ब्रह्मा की जो उत्पत्ति हुई थी वो भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई थी। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से ही उन्होंने 4 वेदों की रचना करी थी। लेकिन जो प्रथम मेवंश वंश था, जो अभी प्रथम मनु का जो अभी आप एपिसोड भी देख रहे हैं श्री कृष्णा सीरियल में, जो मनु जो था वो इतना होता है कि इतना तेज आप पढ़ नहीं सकते हो, उसको समझ नहीं सकते हो। तो उसको सरल बनाने के लिए, उस वेद को सरल बनाने के लिए 4 वेद से 6 शास्त्र की बनाया गया। 6 शास्त्र से 18 पुराण की रचना की गई और 18 पुराण से ये उपनिषद की रचना की गई, जिससे सरल आमजन जो भी होता है वो इनको अच्छे से समझ सकता है, इनका वाचन कर सकता है, इनको समझ सकता है। जैसे कि आपने बताया अभी, और उसमें कुछ पुराण मेरे से छूट गए थे। कूर्म पुराण है ना, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, ब्रह्म पुराण है, कूर्म पुराण है, वराह पुराण है, अग्नि पुराण है, मार्कंडे पुराण है, स्कंद पुराण है, मत्स्य पुराण है, नारद पुराण। इसे कई पुराणों की रचना की गई है। हाँ, तो ये यहाँ पर सुदामा जी से ही उनकी भेंट हुई थी भगवान की। जी। तो इन दिनों जो सीरियल चल रहा है, तो हमारे जो मुंबई दिल्ली में जो मित्र हैं उनके मन में आया था कि यार तुम उज्जैन में हो और इसका जिक्र, हमने उज्जैन में ही इसका लोकार्पण किया था। और पंकज जी ने आज लाखों करोड़ों रुपए लगाकर ये प्रोग्राम बनाया है और पूरी दुनिया भर में इसकी vedpuran.com, जिसको भी जब भी कभी पढ़ना होता है, सुनना होता है, तो वो vedpuran.com में सुन सकता है, फ्री है ये। हमारी पत्नी संध्या राय ने इसमें 2 पुराण का वाचन किया था, रिकॉर्डिंग की थी, और पंकज जी ने मुंबई में हमें इसकी रिकॉर्डिंग का कुछ पुराणों का काम दिया था। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इतने धार्मिक काम में हमें भी उन्होंने भागीदार बनाया। तो हम जब रिकॉर्डिंग करते थे उस समय रिकॉर्डिस्ट और जो स्टूडियो के लोग थे सारा काम छोड़कर दूसरे पूरी रिकॉर्डिंग सुनते थे। कहते थे कि ये जीवन का जो समय और ये जो सौभाग्य है हमारा कि पुराण, वेद पुराण को हमको सुनने को मिल रहा है, ऐसे सुन नहीं पाते हैं।
और आज के दौर में लोग इतने व्यस्त हैं व्यवसाय में और अपने आप को इतना व्यस्त रखा है कि वो इन पुराणों से दूर ही रहते हैं, लेकिन जब वहाँ स्टूडियो में हुआ तो वो अपने माता पिता को और अपने रिश्तेदारों को भी कहा, तो आज दुनिया में करोड़ों लोग वेद पुराण सुन रहे हैं। ऑनलाइन है, फ्री है, vedpuran.com पे जाकर। तो इस तरह से कई कलाकारों ने भी जब वो आते थे रिकॉर्डिंग पर तो रुक जाते थे 1-1 घंटे, और लगता था यार कि जीवन में वाकई धर्म, कर्म, तपस्या और पूजा पाठ का कितना असर होता है, उस असर से आत्मिक शांति इंसान को कितनी मिलती है, ये उस समय लोग सोचते थे। और आज भी जब हम सुनते हैं वेद पुराण तो हमको लगता है कि वाकई जीवन में आदमी काम करता है अपने आप को जीवन चलाने के, ज़िंदगी चलाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रंथ हैं उन्हें भी हमें सुनना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ी भी ये सुने। तो पंकज जी ने ये बहुत बड़ा एक अभियान चलाया है और ये निरंतर चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। निःशुल्क, 1 रुपये में इसमें कोई वापसी नहीं है, निःशुल्क वो देते हैं। और उसके बाद आप तो ऑनलाइन है ना, निःशुल्क सुन सकते हैं। तो ये इतनी जो आध्यात्मिक और धार्मिक और अपनी संस्कृति का जिस तरह से पंकज जी ने प्रचार करा इसके माध्यम से, वो बहुत अद्भुत है, सराहनीय है। तो पंडित जी और कुछ आप बताएं, यहाँ पर यहाँ के आप वंशज हैं यहाँ के, तो कुछ। हम लोग भगवान कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनि जी के वंश परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। उसी परंपरा का निर्वहन हम आज भी 202 पीढ़ियों में सतत करते चले आ रहे हैं। मेरा शुभ नाम पंडित रूपम व्यास है, मैं यहाँ का प्रमुख पुजारी हूँ और गादीपति हूँ। इस आश्रम की जो महत्वता है, जो कि इस भगवान महाकाल की नगरी मानी जाती है, इस भगवान महाकाल की नगरी में एक और ये गौरव प्राप्त है जहाँ पर भगवान कृष्ण भी के कदम भी, चरण भी इस उज्जैन अवंतिका नगरी में पड़े हैं। उन्होंने अपना आश्रम महर्षि सांदीपनि जी का यहाँ पर गुरुकुल बनाया था और उसी गुरुकुल में भगवान जी अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ पढ़ने के लिए आए थे और उनकी मित्रता, कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी इसी आश्रम में हुई थी, जो कि आज भी इस भूमि के ऊपर कृष्ण और सुदामा का मैत्री की महक आज भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि संसार की सबसे बड़ी मित्रता मानी जाती है। इससे बढ़िया मित्रता का उदाहरण इस संसार में कोई नहीं है। ये कोई लोभ नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सब सहज है और सरल है। यही मित्रता का संदेश इस आश्रम से जाना जाता है। और ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है। 64 दिन भगवान यहाँ रुके थे। 64 दिनों में समस्त 64 कला, 14 विद्याओं का ज्ञान गुरु सांदीपनि जी के सानिध्य में यहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया था, जिसके अंदर 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएँ, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर आप इसको काउंट करेंगे तो 64 दिवस होते हैं। 64 दिनों में सारी शिक्षा दीक्षा गुरु सांदीपनि जी के सानिध्य में यहीं पर उन्होंने प्राप्त की थी। और आश्रम स्थित एक प्राचीन सरोवर है जिसे गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि जी के स्नान करने के लिए अपने बाण के द्वारा गोमती गंगा का जल प्रकट किया था। वहीं पर ऋषि सांदीपनि जी स्नान किया करते थे और भगवान श्री कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट धोया करते थे इस कुंड के जल से। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि आप लोगों ने सुना होगा, इस क्षेत्र को अंकपात क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जो चरण पद हैं, पैरों के निशान आज भी शिला के ऊपर देखने को मिलते हैं और भगवान कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट भी इस कुंड के जल से साफ करते थे। तो स्कंद पुराण के अनुसार इस क्षेत्र का प्राचीन नाम अंकपाद क्षेत्र होता था। अंकपाद, पाद मतलब पैर, पैरों के निशान शिला के ऊपर आज भी देखने को मिलते हैं। और वर्तमान में एक किंवदंती है कि भगवान अपनी अंक पट्टी का स्लेट भी इसी कुंड के जल से साफ करते थे। तो वर्तमान में आज इस क्षेत्र को अंकपात के नाम से जाना जाता है। अंकों का पतन किया है भगवान ने। और यही प्राचीन सर्वेश्वर महादेव है, जहाँ भगवान शिव के जो परम तपस्वी, परम उपासक थे भगवान महर्षि सांदीपनि, उनके आराध्य देव हैं। उनकी जलाधारी में ही पत्थर के शेषनाग विराजमान है, जो कि संभवतः बहुत कम देखने को मिलते हैं। महर्षि सांदीपनि जी के बारे में कुछ बताइए कि कृष्ण भगवान यहाँ पर आए उनसे शिक्षा लेने, तो महर्षि सांदीपनि जी का ऐसा महर्षि, क्योंकि सबसे पहले अपन विचार किया जाता है कि उज्जैन अवंतिका नगरी ही क्यों चुनी गई। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आती है क्योंकि उस वक्त जो था काशी का जो राजा था जरासंध, उसकी कंस से मित्रता होती थी। लेकिन भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव ने सोचा कि अगर मेरे बच्चे का अगर वहाँ पढ़ने भेजता हूँ तो वहाँ इनके फिर ये लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ स्थान चयन करा, क्योंकि काशी के प्रकांड विद्वान थे महर्षि सांदीपनि जी। इनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्र खत्म हो गए थे। इनके मृत पुत्र के वियोग में गुरु सांदीपनि ने उज्जैन अवंतिका नगरी में आकर यहाँ पर आश्रम स्थापित कर लिया था। और उस वक्त इस अवंतिका उज्जैन नगरी की जो राजमाता थी, उनका नाम था राजादी देवी।
जो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी की मुंह बोली बहन हुआ करती थी। इस कारण ताकि उनका बुआ भी उनका ध्यान रखेगी, और यहाँ पर सांदीपनि जैसा परम अध्यापक, संसार का सबसे बड़ा अध्यापक कोई नहीं है, जो समस्त 64 विद्या और 64 कलाओं और 14 विद्याओं में पारंगत थे। इससे महर्षि सांदीपनि का आश्रम भी यहाँ था। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर आए, पढ़ा, उन्हें पढ़ाई करी, और एक वरदान स्वरूप, क्योंकि भगवान गुरु सांदीपनि को भगवान शिव का वरदान भी था कि यहाँ पर जब द्वापर युग में 2 छात्र तुम्हारे पास ऐसे आएंगे जो तुम्हें तुम्हारा मृत पुत्र गुरु दक्षिणा में जीवित भेंट देकर जाएंगे। तो हे ऋषि सांदीपनि, तुम अपने नाम से एक आश्रम स्थापित करो, एक गुरुकुल स्थापित करो। द्वापर युग लगने वाला है, 2 छात्र तुम्हारे पास आने वाले हैं पढ़ने के लिए। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ पर साक्षात नारायण के अवतार के रूप में आए, तो उन्होंने गुरु माता का आग्रह, भगवान को जब, क्योंकि सांदीपनि जी को ये भान नहीं था कि साक्षात भगवान कृष्ण जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जब सप्त ऋषियों को दर्शन कराने के लिए जब सांदीपनि जी भगवान कृष्ण और बलराम को ले गए, जब गर्गाचार्य ऋषि के पास पहुँचे, तो गर्गाचार्य ऋषि ने उन दोनों को प्रणाम करने की बजाय गर्गाचार्य ऋषि ने कृष्ण और बलराम जी को प्रणाम करा। जब एकदम सांदीपनि जी महाराज सन्न रह गए कि ये क्या हुआ। जब उनको असलियत बताई गई कि ये साक्षात जो हैं ये भगवान विष्णु का अवतार हैं, जो सांदीपनि जी को और उनकी पत्नी गुरु माता सुश्रुषा जी को भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए थे इस आश्रम के अंदर, और फिर गुरु दक्षिणा के रूप में इनके 7 मृत पुत्रों में से एक पुत्र को जीवित करके लेकर आए थे गुरु दक्षिणा के रूप में। उनका नाम था पुनर्दत्त जी, और हम लोग इन्हीं पुनर्दत्त जी की संतानें आज 202 पीढ़ी में ऑन रिकॉर्ड आज चली आ रही है पूरा। चलिए जय श्री कृष्ण। पूरा दिखा दिए आगे। तो मैं आज, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर हम जो 15 साल पहले लोकार्पण किया था इस सीडी का, आज पुनः वो याद ताज़ा हो गई, और पंडित जी ने भी आज अच्छा समय दे दिया इसके लिए पंडित जी धन्यवाद। पूरा ये विद्यास्थली और पूरा सब दिखा देते हैं। वो वाला बोर्ड बहुत जरूरी निकालिए। चलो चलो आगे। हाँ, विद्यास्थली। हाँ ठीक।